हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मैजिक और सस्पेंस से भरी नाउ यू सी मी 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इस मूवी के फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो पहले आई बटन पर क्लिक करके उसे देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो और भी अच्छे से समझ में आए। विद दैट बीइंग सेड, चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि टाइम होता है 1984 का और आज लियोनेल श्राइक, जो कि एक महान जादूगर था, वो अपनी लाइफ की सबसे मुश्किल मैजिक ट्रिक परफॉर्म करने वाला था। हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्रेडली नाम का बंदा भी मौजूद था जो कि जादूगरों की ट्रिक को सबके सामने एक्सपोज करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि लियोनेल श्राइक अपने बेटे डिलन को 1 से लेकर 300 तक गिनती करने को बोलता है और वो इतने टाइम में पानी के अंदर एक तिजोरी में बंद होकर कूदेगा और फिर बाहर निकल आएगा। डिलन अपने पिता की बात मानकर 1 से 300 तक गिनने लगता है, पर जब 300 तक गिनती पूरी हो जाती है तब भी उसके पिता लियोनेल श्राइक बाहर नहीं आते, तो सबको ये लगता है कि वो पानी में तिजोरी के साथ डूब गए। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अब 30 साल बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। हम देखते हैं ब्रेडली एक जेल में बंद था और वो एक धमकी रिकॉर्ड कर रहा था। ये धमकी इंस्पेक्टर डिलन और उसके हॉर्समैन्स के लिए थी क्योंकि उन्होंने उसे फंसाकर जेल में बंद कर दिया था। फिर हम डैनियल को देखते हैं जो कि एक सुनसान जगह पर द आई के मेंबर्स से मिलने जाता है। डैनियल आई के सामने बोलता है कि वो पिछले 1 साल से छुपकर रह रहे हैं और अब हॉर्समैन इन सबसे परेशान हो चुके हैं। साथ ही डिलन भी उनकी कोई मदद नहीं कर रहा, इसलिए वो चाहता है कि अब हॉर्समैन ग्रुप का लीडर डैनियल को बना दिया जाए। इसके बाद आई के मेंबर की आवाज़ आती है और वो बताते हैं कि डिलन बहुत जल्दी ही उनके लिए एक बहुत बड़ा मिशन लेकर आने वाला है और डैनियल को तब तक वेट करना होगा। आगे हम देखते हैं कि डिलन FBI ऑफिस में सबको हॉर्समैन्स के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा था। FBI के लोग ये नहीं जानते थे कि डिलन असल में एक FBI एजेंट होने के साथ साथ हॉर्समैन ग्रुप का लीडर भी था। फिर हम देखते हैं कि हॉर्समैन 1 साल से कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे थे और यहाँ हम देखते हैं कि हेनली ने हॉर्समैन ग्रुप छोड़ दिया था और इसीलिए डिलन लूला नाम की एक नई मैजिशियन को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। इसके बाद डिलन इन चारों को ये प्लान बताता है कि इनका प्लान होता है कि ऑक्टा नाम की एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी को एक्सपोज करेंगे क्योंकि वो अपने फ़ोन्स के थ्रू लोगों का डेटा चुराकर डार्क वेब पर बेच रही थी और इसीलिए वो प्लान करते हैं कि वो अगले हफ्ते होने वाले उनके ग्रैंड इवेंट को हाईजैक करेंगे और फिर ऑक्टा के ओनर को हिप्नोटाइज करके उसका सारा सच दुनिया के सामने ले आएंगे। इसके बाद डैनियल सर्वर रूम पर जाकर कब्जा कर लेता है, लूला किचन में जाकर लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती है और जैक सिक्योरिटी गार्ड बनकर उस इवेंट में घुस जाता है और फाइनली मैरिट ऑक्टा के उस ओनर को हिप्नोटाइज कर देता है ताकि उससे सारी सच्चाई उगलवा सके। इसके बाद डैनियल, लूला और मैरिट स्टेज पर जाकर एक ग्रैंड एंट्री लेते हैं और ऑक्टा के ओनर को एक्सपोज करने लगते हैं, पर तभी पासा पलट जाता है और हम देखते हैं कि सर्वर पे एक आदमी की आवाज़ सुनाई देने लगती है जो कि हॉर्समैन को एक्सपोज करने लगता है। वो सबको बता देता है कि जैक, जो पिछली मूवी में एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था, असल में वो मारा नहीं गया था बल्कि वो जिंदा था। साथ ही वो ये भी बता देता है कि FBI एजेंट डिलन असल में हॉर्समैन ग्रुप का लीडर है और वो पुलिस को धोखा दे रहा है। ये सब टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था और पुलिस जब ये देखती है तो FBI उन्हें पकड़ने आ जाती है। ये चारों हॉर्समैन अपनी जान बचाकर छत की तरफ भागते हैं और डिलन भी बैक डोर से वहाँ से भाग जाता है। चारों हॉर्समैन प्लान के अकॉर्डिंग छत पर बनी वेंट से नीचे जाने वाले थे जहाँ उन्होंने अपनी ट्रक खड़ी कर रखी थी, पर वो तभी देखते हैं कि जब वो वेंट से नीचे जाते हैं तो वो नीचे पहुँचते ही सीधे चाइना पहुँच जाते हैं। उन चारों को कुछ समझ नहीं आता कि अभी तो वो न्यूयॉर्क की छत पर थे और जैसे ही वो इस वेंट से बाहर आए वो चाइना पहुँच गए। तभी मैरिट को वहाँ पर अपना भाई चेज मिलता है जो कि उसका जुड़वा भाई था और चेज बताता है कि उसी ने उन पर यह मैजिक ट्रिक करी है। चेज उन्हें बताता है कि जब वो लोग डक्ट के अंदर थे तब उसने LED फ्लैश लाइट्स और साउंड की मदद से उन्हें हिप्नोटाइज किया और इसके बाद उन्हें प्लेन में बिठाकर चाइना ले आया और फिर चाइना में सेम वैसी एक डक्ट में उन्हें डाल दिया ताकि जब वो उससे बाहर निकले तो उन्हें ऐसा लगे कि वो न्यूयॉर्क से सीधे चाइना आ गए। मैरिट अपने जुड़वा भाई चेज से पूछता है कि आखिर वो उन सब लोगों को यहाँ क्यों लाया है, जिस पर चेज बताता है कि उन्हें वो अपने मालिक के कहने पर यहाँ लाया है। चेज बताता है कि उसका मालिक वॉल्टर नाम का एक आदमी है जो कि दुनिया के अकॉर्डिंग मर चुका है क्योंकि उस पर पहले काफ़ी सारे फ्रॉड के केस चल रहे थे, इसीलिए उसने ये सब ढोंग किया। वॉल्टर के पास ले जाने के बाद वॉल्टर उन्हें बताता है कि उसने उन्हें इसीलिए किडनैप किया ताकि वो उसके लिए एक चीज़ चुरा सके। वॉल्टर उन्हें बताता है कि ओवन और वॉल्टर ने मिलकर के ही ऑक्टा नाम की कंपनी चालू करी थी, पर फिर वॉल्टर को ओवन ने धोखा दे दिया और उसे उसी की कंपनी से निकाल दिया। साथ ही उस पर कई सारे केसेस भी कर दिए जिस वजह से आज वो यहाँ चाइना में छुपकर रह रहा है और इसीलिए अब वॉल्टर चाहता था कि वो ओवन से बदला ले। वॉल्टर बताता है कि वो और ओवन टेक्नोलॉजिकल जीनियस थे और उन्होंने मिलकर एक ऐसी चिप तैयार की थी जो कि यूनिवर्सल कंप्यूटर की थी जिसकी मदद से दुनिया के किसी भी कंप्यूटर से कोई भी डाटा चुराया जा सकता था, पर ओवन ने उस चिप को अपने पास ही रख लिया और उसे कंपनी से निकाल दिया और इसीलिए वॉल्टर हॉर्समैन की मदद से उस चिप को पाना चाहता था। जैक, मैरिट और लूला इस काम के लिए मना कर देते हैं पर डैनियल इस काम के लिए राजी हो जाता है।
डैनियल का प्लान था कि वो वॉल्टर को डबल क्रॉस करेगा और चिप को चुराने के बाद में आई ऑर्गेनाइजेशन को दे देगा, जिसके लिए वो सब काम करते थे। इसके बाद हॉर्समैन एक पुरानी सी मैजिकल शॉप में जाते हैं जहाँ पर वो मैजिक ट्रिक के कुछ सामान खरीदते हैं। वहीं हम ये भी देखते हैं कि डिलन को ये पता नहीं था कि हॉर्समैन आखिर कहाँ है और इसीलिए वो अपने दुश्मन ब्रैडली से मदद मांगता है। ब्रैडली उसे हॉर्समैन का पता बताने के लिए रेडी हो जाता है, पर इसके बदले में डिलन को उसे जेल से छुड़ाना होता है। डिलन के पास और कोई चारा नहीं था और इसीलिए वो ब्रैडली को जेल से भगाने में मदद करता है। आगे हम देखते हैं कि चारों हॉर्समैन चिप जहाँ रखी थी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो वहाँ के मैनेजर को बोलते हैं कि वो चिप के ऑक्शन में उसे खरीदेंगे, पर वो पहले वो कैसे फंक्शन करती है एक बार देखना चाहते हैं। इसके बाद वो मैनेजर इनकी चेकिंग करता है और उन्हें उस रूम में ले आता है जहाँ पर एक सुपर कंप्यूटर के अंदर वो चिप लगी हुई थी। अंदर आते ही मैरिट बीमार होने का नाटक करता है ताकि सबका ध्यान उस पर जाए, और तभी जैक चुपचाप उस कंप्यूटर से वो चिप निकाल लेता है और उसे एक प्लेइंग कार्ड पर चिपका देता है। पर वहाँ के मैनेजर को जैक पर शक हो गया था, इसीलिए वो सिक्योरिटी को कहकर उन सबकी तलाशी लेने को बोलता है। और इसके बाद आता है इस मूवी का सबसे एपिक सीन। जैक ने उस चिप को एक ताश के पत्ते पर चिपका दिया था और उसके बाद वो इस चिप को एक के बाद एक सबको पास करता जाता है। सिक्योरिटी वालों को उनके पास जब वो चिप नहीं मिलती तो वो उन्हें जाने देते हैं, और इस तरीके से इनका ग्रुप वहाँ से बहुत शातिर तरीके से वो चिप लेकर के निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रैडली वादे के मुताबिक डिलन को चाइना ले आया था और वो उसी मैजिक शॉप में डिलन को ले जाता है जहाँ पहले हॉर्समैन आए थे। वहीं चिप चुराने के बाद डैनियल का प्लान था कि वो इसे आई को सौंप देगा, पर जब वो उसे आई को सौंपने जाता है तो वहाँ पर वॉल्टर पहले से ही मौजूद था। वॉल्टर डैनियल पर अपने गुंडों से हमला करवा देता है। साथ ही वॉल्टर ये भी बताता है कि इतने टाइम से डैनियल जिसे आई का मेंबर समझ के बात कर रहा था वो भी खुद वॉल्टर ही था, और इसीलिए उसे डैनियल के धोखे के बारे में पहले ही पता था। ये सब चल ही रहा था कि डिलन वहाँ आ जाता है और डैनियल को वहाँ से भागने में हेल्प करता है। अब डैनियल को पछतावा हो रहा था कि डिलन की जगह वो खुद हॉर्समैन का लीडर बनना चाहता था। वहीं वॉल्टर के आदमी डिलन को पकड़ लेते हैं, पर डैनियल वहाँ से चिप लेकर के भाग जाता है। इसके बाद एक मूवी का बड़ा सस्पेंस रिवील होता है। असल में वॉल्टर आर्थर ट्रेसलर का बेटा था और उसने हॉर्समैन से बदला लेने के लिए ही ये सब किया था। अगर आपको याद होगा तो पिछली मूवी के अंदर हमने देखा था कि कैसे हॉर्समैन ने ट्रेसलर ग्रुप के $140 मिलियन लोगों में बांट दिए थे, और इसीलिए आर्थर और उसका बेटा वॉल्टर उनसे बदला लेने के लिए ये सब कर रहा था ताकि उन्हें चिप भी मिल जाए और फंसे तो हॉर्समैन। आगे आर्थर के ऑर्डर पर वॉल्टर डिलन को उसके पिता की तरह ही एक तिजोरी में बंद करके पानी में फेंक देता है। आर्थर और वॉल्टर को लगता है कि अब डिलन नहीं बच पाएगा और इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं, पर डिलन काफ़ी ट्राई करने के बाद फाइनली उस तिजोरी से बाहर निकल जाता है, और तभी वहाँ बाकी के हॉर्समैन भी आ जाते हैं और उसे पानी से बाहर निकाल लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि हॉर्समैन और डिलन मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो कैसे वॉल्टर और आर्थर को दुनिया के सामने एक्सपोज करेंगे, और इस बार वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट हॉर्समैन शो करेंगे। फिर चारों हॉर्समैन इस शो के बारे में एक वीडियो बनाकर इंटरनेट पे डाल देते हैं जो वायरल हो जाती है। वीडियो में ये लोग बताते हैं कि हॉर्समैन न्यू ईयर की रात को लंदन के अंदर एक शो करेंगे। जिस बात को आर्थर और वॉल्टर जानते हैं तो काफ़ी घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो शो करेंगे तो वो ज़रूर इन्हें एक्सपोज कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि न्यू ईयर के दिन लाखों लोग लंदन में आते हैं ताकि वो हॉर्समैन का शो देख सकें। चारों तरफ हॉर्समैन अलग अलग जगह जाकर अपना अपना इंडिविजुअल शो करने लगते हैं। जैक 3 बड़े कार्ड्स के पीछे 2 लड़कों और लड़कियों को छुपाता है और फिर उन कार्ड्स को इधर उधर घुमाता है। फिर वहाँ खड़े लोगों से पूछता है कि कौन से कार्ड के पीछे लड़की होगी, और जब वो लोग उसे गैस करते हैं तो वो हर बार गलत होते हैं। जिस पर जैक उन्हें बताता है कि असल में उसने इस ट्रिक के अंदर उन लोगों के डुप्लीकेट्स को यूज़ किया और साथ ही उन बड़े कार्ड्स के नीचे उन्होंने छोटी नालियों के अंदर लोगों को छुपा दिया। आगे हम डैनियल को देखते हैं जो कि लोगों के बीच जाकर हवा में बारिश की बूंदों को रोक देता है। लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। इस पर डैनियल ही उन्हें एक्सप्लेन करता है कि इस ट्रिक के अंदर उसने पानी के फाउंटेन्स और होलोग्राम इफेक्ट का यूज़ किया है। वहीं लूला और मैरिट भी अलग अलग जगह लोगों को मैजिक ट्रिक दिखा रहे थे, पर तभी डिलन इन सबको कॉल करता है और बताता है कि इन्हें वहाँ से निकलना होगा क्योंकि FBI और वॉल्टर के लोग उन्हें पकड़ने आ रहे हैं। इसके बाद ये थोड़ा भागते भी हैं, पर वॉल्टर के लोग इन्हें पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। वॉल्टर के लोग इन्हें पकड़ के एक प्लेन पर लाते हैं जहाँ पर आर्थर और वॉल्टर पहले से ही मौजूद थे। पहले तो वॉल्टर इनसे वो चिप ले लेता है और उसके बाद इन सबको उड़ते हुए प्लेन से नीचे फेंक देता है। इसके बाद आर्थर और वॉल्टर अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने लगते हैं, पर वो तभी देखते हैं कि हॉर्समैन प्लेन की खिड़कियों के चारों तरफ थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर वो उड़ते हुए प्लेन के बाहर क्या कर रहे हैं। जब वो ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका प्लेन कभी उड़ नहीं रहा था, बल्कि ये भी हॉर्समैन की एक मैजिक ट्रिक थी। उन्होंने एक इल्यूजन क्रिएट किया जिससे कि आर्थर और वॉल्टर को लगा कि उनका प्लेन उड़ रहा है। इसके बाद हॉर्समैन के मेंबर सबके सामने पहले तो अपने ग्रुप लीडर डिलन को इंट्रोड्यूस करते हैं
और उसके बाद आर्थर और वॉल्टर की सच्चाई सबको बताते हैं कि कैसे वो इस चिप की मदद से लोगों की प्राइवेसी को ख़त्म करके उनका डेटा सबके सामने बेचना चाहते थे। इसके बाद वहाँ पर FBI आ जाती है, पर तब तक हॉर्समैन वहाँ से गायब हो चुके थे। पुलिस आती है और आर्थर और वॉल्टर को पकड़ लेती है, पर अभी भी मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस बाकी था। हम देखते हैं कि ये पांचों हॉर्समैन आई के मेन ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, जहां पर जाने पर उन्हें पता चलता है कि ब्रैडली भी आई का ही एक मेंबर है। डिलन को यह भी पता चलता है कि ब्रैडली असल में उसके फादर का दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त था, और वो लोगों के सामने झूठी दुश्मनी का दिखावा करते थे ताकि उनका शो और भी ज़्यादा बड़ा हिट हो। इसके बाद ये पांचों हॉर्समैन वहाँ पर बनी एक इल्यूजनल सीढ़ियों को देखने लगते हैं, और इसी के साथ ये माइंड ब्लोइंग मैजिकल थ्रिलर मूवी का एंड होता है। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।